उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा या नहीं, आज इससे भी पर्दा उठ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन रखेंगे, बरकरार रखेंगे। ये साफ नहीं किया कि कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस फूलपुर की सीट चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई अन्य सीट ही देगी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस के साथी भी कांग्रेस को अब आंखें दिखाने लगे हैं। जी हां, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस को तरह तरह की नसीहतें दे रहे हैं। ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि अब जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर गठबंधन का क्या होगा। अब बात आखिर ये कि ये बहस आज क्यों जरूरी है। बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है कि भाई हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा। कांग्रेस उपचुनाव में 2 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं, इस पर से पर्दा उठ चुका है, इसलिए डिबेट जरूरी है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि वोटों का बंटवारा रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है, इसलिए डिबेट कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि जहां जो मजबूत कांग्रेस उसका साथ दे, ये एक तरीके का इशारा है। इसको भी इलैबोरेट करेंगे, तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये छोटी सी रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। वोटों का बंटवारा रोकना चाहिए। अगर हमें जो लोकसभा में फायदा हुआ वैसा ही फायदा लेना है। आप यूपी के अंदर ये जो 2 लड़कों की जोड़ी करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। अभी तो वही था पार्लियामेंट, अभी तो कांग्रेस पर निर्भर करता है। जहां जो जैसा हो ग्राउंड पर, उस रियलिटी को सोच के अगर साथ रहेगा तो हमेशा गठबंधन बना रहेगा। संगठन को मजबूत किया जा रहा है। आगामी चुनाव में हम सबका लक्ष्य भाजपा हराना। चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतेगी। तो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना। आप समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का देखोगे तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। हार का असर, विपक्ष इधर उधर या कहें तितर बितर। कौन कौन होगा आज हमारा पैनलिस्ट, एक इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ताल ठोक के में आज हमेशा की तरह गणमान्य मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, तारिक लारी साहब हैं समाजवादी पार्टी के नेता, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं एमआईएम के प्रवक्ता, पंकज शर्मा है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ रामकृपाल सिंह है वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला रुख में किए लेता हूं। अब देखिए, कांग्रेस हमारे साथ नहीं, कांग्रेस ने आज अपना गेस्ट नहीं दिया है। तारिक लारी साहब, पहले कांग्रेस देश से साफ हुई, फिर अब धीरे धीरे राज्यों से भी साफ होने लगी और अब डिबेट से भी साफ होने लगे हैं आपके साथी। मैं सुन रहा था अभी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठों का बयान आया है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई आप अपनी स्थिति को देख करके अगर कोई भी डिमांड रखेंगे, अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो फिर गठबंधन बना रहेगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यानी कि कांग्रेस को बिसरा दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब क्षेत्रीय दल इस राष्ट्रीय दल को आंखें तरेर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आंखें तरेरना वगैरह नहीं होता। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि आपकी जो हैसियत है आपको वो चीज मिलेगी। आपकी हैसियत 4 सीट 5 सीट की है और आप मांगे 25 सीट तो पॉसिबल नहीं है। आपके कार्यकर्ता मौजूद नहीं, आपका कुछ भी मौजूद नहीं, लेकिन जो कुछ भी है उसके बावजूद सारे बयान सुनने के बाद आखिरी बयान जो मेन इंपॉर्टेंट हम सब लोगों के लिए है वो है अखिलेश जी का बयान। अखिलेश जी ने कहा कि हमारा गठबंधन था और बना रहेगा। बाकी बातें
हम उसको तवज्जो नहीं दे सकते। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम उसी को तवज्जो देंगे। हाँ, गठबंधन बना रहेगा ये तो अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन आप कांग्रेस की मांग पूरी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि गेंद आपने कांग्रेस के पाले में डाल दी कि तुमको रहना है तो तुम रहो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सारी हम तुम्हें देंगे, सीटें जितनी मांगोगे देंगे नहीं हम तुम्हें। गठबंधन बना रहेगा, हमारा यही आखिरी बयान है। प्रेम शुक्ला जी, अब सवाल ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहां है नहीं जिनसे मैं सवाल पूछ पाता, लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला की रणनीति को भी देखें तो मात्र एक दिन के अंदर उन्होंने भी 4 निर्दलियों को अपने खेमे में शामिल कर लिया, यानी कि एक इनडायरेक्टली उन्होंने संदेश दे दिया है साफ तौर पर कांग्रेस को कि जरूरत नहीं है तुम्हारे बिना भी हमारा काम चल रहा है। देखिए अनुराग जी, राजनीति में गठबंधन जो है वो शक्ति के आधार पर होता है। जो तारिक लारी जी कह रहे हैं, जो रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी कह रही है, जो कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, यह सत्य है। अगर आपकी शक्ति नहीं है तो आपके प्रति आसक्ति किसी की नहीं बचती है। हाँ। और ये परिणाम आप देख रहे हैं, कांग्रेस परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं किया होता कांग्रेस ने, तो संभवतः उसका जो है जम्मू एवं कश्मीर में खाता भी नहीं खुलता, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रभाव वाले राज्य का जो अंग था जम्मू, वहां से तो पूरी तरह से साफ हो गया उनका सुपड़ा। और जो प्रियंका चतुर्वेदी ने, शिवसेना की प्रवक्ता ने कहा कि ये सीधी लड़ाई में कहीं टिकते नहीं है। हरियाणा में आपने देखा इनकी क्या दुर्गति हुई, आपने मध्य प्रदेश में देखा क्या दुर्गति हुई, आपने राजस्थान में देखा क्या दुर्गति हुई, आपने छत्तीसगढ़ में देखा क्या दुर्गति हुई। इनके पास सिर्फ ये है कि सिर्फ इन्होंने कर्नाटक चुनाव जीता है और हिमाचल प्रदेश चुनाव जीता है, इतनी ही चुनाव। तेलंगाना के चुनाव में इनका मुकाबला भाजपा से था नहीं, इनका मुकाबला वहां जो है बीआरएस से था, इसलिए वहां का एक चुनाव जीता है। अगर ये तमिलनाडु में है तो ये किसके बल पर है? ये डीएमके के बल पर है। महाराष्ट्र में तो किसके कंधे पर है? शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कंधे पर है। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कंधे पे हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव के कंधे पर हैं। ये अगर बंगाल में जगह बनाना चाहते हैं तो या तो इनको जो है ममता बनर्जी के कंधे पर सवार होना पड़ेगा या जो है कम्युनिस्टों के कंधे पर सवार होना पड़ेगा। कांग्रेस अपने बल पर कहाँ शेष बची है? तो सिर्फ गिनाने के लिए 3 स्टेट है, और उन तीनों स्टेट में भी ये इनकी सरकारें रिपीट कहाँ हुई हैं? तो 2011 के बाद कहीं भी इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात 98 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। मध्य प्रदेश सिर्फ 2018 का चुनाव छोड़ दें, उसमें भी हम लगभग कांग्रेस के बराबर ही थे, 4-6 सीटों का ही अंतर हमारा और कांग्रेस के बीच में था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है, भारतीय जनता पार्टी असम में रिपीट हुई है, भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में जाती है अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां रिपीट होती हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार क्यों रिपीट नहीं होती है? कारण समझिएगा। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कह दिया, गारंटियां दे दिया, और सुक्खू अब कह रहे हैं कि साहब दिल्ली से जाकर ले लीजिए, हमने गारंटियां नहीं दी थी। हरियाणा का एक आपको भेद बताएं, हरियाणा का जो इनका घोषणा पत्र है वो हरियाणा में रिलीज ही नहीं हुआ। मैनिफेस्टो वो रिलीज किया गया दिल्ली में। क्यों? क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना था कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा है ये अगर सरकार आ भी गई तो हम क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस की ये दशा है। कर्नाटक में इन्होंने जो वादे किए थे क्रियान्वयन नहीं हुआ, जो घोषणा पत्र के वादे हैं हाँ। उसका क्रियान्वयन नहीं है। तेलंगाना में जो वादे किए क्रियान्वयन नहीं है। हिमाचल प्रदेश का दिवाला पिट चुका है, सबने देखा, टॉयलेट टैक्स वसूलने पर आमादा हो गए। लेकिन प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि गठबंधन जीतेगा। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, प्रमोद तिवारी अभी कह रहे थे गठबंधन जीतेगा और हमारा एक ही एजेंडा है, बीजेपी को हराना है। जी अरे अनुराग जी, अभी तो हरियाणा में पंकज शर्मा जी बेचारे 9:30 बजे तक जलेबी खाने के मूड में थे। पंकज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह 9:30 तक एकदम जलेबी हो रहे थे, सब रस टपक रहा था जलेबी से, और बाद में जलेबी नहीं खा पाए। जी पंकज शर्मा जी का ही रुख कर लेते। पंकज शर्मा जी, भाई क्या किया है, ये बदला लिया है क्या अखिलेश यादव ने हरियाणा का कांग्रेस से कि तुमने हमें कोई सीट नहीं दी तो अब तुम भुगतो? और साफ तौर पे चाचा ताऊ ये भी कह रहे हैं कि भाई औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। अभी लारी साहब खुद कह रहे थे कि हैसियत के हिसाब से मांग रखिए, 25 सीट मांगेंगे तो 25 थोड़ी दे दी जाएंगी। अब
किसकी कितनी हैसियत है। अभी थोड़ा क्या है कि हरियाणा के चुनाव नतीजे वो जिस तरह भी आए हैं उसकी थोड़ी खुमारी है। तो वो खुमारी भारतीय जनता पार्टी को होनी स्वाभाविक है। वो खुमारी थोड़ी इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, या कांग्रेस जिनकी सहयोगी दल है ऐसा कह लीजिए, उन पर भी थोड़ी खुमारी तारी हो गई है। ये होता है। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा के इन चुनावों में अच्छी खासी सीटें वहां मिली 2024 के। समाजवादी पार्टी को माना जाता है यादवों की पार्टी। यादवों की आबादी है उत्तर प्रदेश में 9%। अब 9% आबादी के भरोसे अगर ये दावे किए जाने लगे कि जिसकी जितनी हैसियत है हम उसको उतनी सीटें देंगे, तो अगर अभी से ये अहंकार है तो ये अहंकार मुझको लगता है कि नहीं, तो इन पर भी तो लोकसभा चुनाव की खुमारी है समाजवादी पार्टी पर। पंकज जी, दिक्कत क्या है उसमें? वही मैं कह रहा हूं ना कि एक तो हरियाणा, उसमें थोड़ा कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो जो एलाइज हैं कांग्रेस के वो भी थोड़े अभी उत्साह में हैं। तो करेला और नीम चढ़ा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, तारिक जी ला रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की खुमारी तो समझ सकता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस के सहयोगी दलों पर ये खुमारी हावी होने लगी है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ये समय है जब सबको बहुत गंभीरता से सोच चिंता का विषय किसके लिए पंकज जी? कांग्रेस के लिए या घटक दलों के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए? किस चिंता का विषय किसके लिए? क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय नहीं बन सकती है। क्षेत्रीय दल तो कांग्रेस की जमीन खाकर ही पनपे हैं जी। कांग्रेस ने त्याग किया, कांग्रेस ने समायोजित किया, तब पूरे भारत में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका इतिहास देख लीजिए आप, वो किसकी जमीन पर कब्जा करके आगे बढ़े हैं। अगर कांग्रेस ने ये उदारता न बरती होती तो आज ये हाल नहीं होता। लेकिन मेरा कहना ये है कि आगे देखिए, जरा हिस्ट्री पढ़िए कि आपको उखाड़ कर फेंका है हम लोगों ने। आपकी उदारता पर नहीं पले बाबू बड़े हुए हैं। राजनीति के लिए आप पालते पोसते होंगे, आपको पाल पोस रहे हैं यूपी में हम लोग। आगे की अभी आपके साहबजादे भी ना जीत रहे होते। जरा थोड़ा लैंग्वेज दुरुस्त करिए अपनी, लैंग्वेज थोड़ी दुरुस्त करिए अपनी। क्षेत्रीय दलों, अरे महोदय आप पत्रकार है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करिए। मर्यादा रखनी चाहिए। तारिक लारी साहब, मर्यादा में रहना सीख लीजिए, मर्यादा में रहना सीख लीजिए। आप पजामे से बाहर जा रहे हैं, आप पजामे से बाहर जा रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए। देखिए गद्दारी ये सब आपकी खून में शामिल है, क्योंकि आपका खून यूरोपियन का खून है। कांग्रेस को बर्बाद करने वाले आप जैसे मक्कार है, जो धोखेबाज है, जो धोखा देते हैं, गद्दारी करते हैं और पीठ पे छुरा नहीं तलवार भोंकते हैं। छल प्रपंच की वजह से तलवार भोग के छल कपट करना आप ही है, कहता है आप ही लोग झूठ बोलते हैं। इतने उत्साह बर्बाद हो गए। चलिए, दोनों स्काइप पर हैं, आवाज एक ही की जा पाई। आपके नेता बर्बाद हो गए, अभी तक वही आपकी भाषा देखिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक काफी है। हाल गुलिस्ता क्या होगा जब हर साल पे आप जैसा बैठा है। आप जैसे लोग गठबंधन को तोड़वाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं, लगता है। आपके नेता चाहते हैं अच्छा ये बताइए, हैसियत है कांग्रेस की कांग्रेस लड़ जाए, हैसियत है कांग्रेस की कांग्रेस लड़े, हैसियत है कांग्रेस की लड़े, हैसियत है कांग्रेस की लड़े, हैसियत है देखिए समाजवादी पार्टी के नेता की आप भाषा देखिए। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कांग्रेस की 2% की औकात है, हैसियत 2% की हैसियत है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में क्या होने वाला है। राम कृपाल जी को मैं लाता हूँ। राम कृपाल जी, भाई मैं तारिक लारी साहब का कॉन्फिडेंस कहूं या इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहूं, बार बार कह रहे हैं कांग्रेस की 2% की हैसियत है। ये दो लड़के जिसके बारे में योगी कहते थे कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अखिलेश यादव कहते रहे कि ये दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, लेकिन अब तो भविष्य कुछ और ही नजर आ रहा मुझे। देखिए दो लड़कों से आगे बढ़े, दो लड़कों ने पूरा बात बल्ली तक उखाड़ दिया। साहब अब मेरी बारी है भैया। जी राम कृपाल जी आप बोलिए। नहीं मैं दो लड़कों पे बोल रहा हूँ कि दो लड़के ना बोलिए। देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सच्चाई है।
जिस चीज को कांग्रेस समझ ले, इस बात को पंकज भाई ने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। और मैं बताऊं, ये तो सही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को बाहर खदेड़ करके ही सत्ता में आई हैं, लेकिन ये कांग्रेस ने सोच लिया कि शायद जिन्होंने मेरी ताकत छीनी है उनसे मिल करके मैं ताकत अपनी वापस पा लूंगा। हाँ। मिल करके, याचना करके ताकत नहीं वापस पाई जाती। और मैंने आज से नहीं, बहुत पहले जब इंडिया अलायंस बन रहा था तभी मैंने कहा था ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का असली टेस्ट होगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो तब ये पता चलेगा। और मैंने कहा था विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्रीय दल चाहेगा, जो क्षेत्रीय दल पहले कांग्रेस की बैसाखी होते थे, मनमोहन सिंह को मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों ने समर्थन किया, याद कीजिए आप। लेकिन आज की तारीख में मैंने कहा था कि तब कहेंगे कांग्रेस छोटा भाई की तरह रहती है तो रहे, नहीं तो जाए। वही स्थिति आ रही है आज सामने। हाँ। और इसमें मैं फिर आज इस बात को कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर बीजेपी का कोई विकल्प जनता ने माना है या मानेगी तो कांग्रेस को मानेगी, क्षेत्रीय दल को नहीं। लेकिन देखिए यहां पर सही बात यह है कि क्षेत्रीय दल आपके साथ तब तक हैं जब तक उनके प्रदेश में आप घुसपैठ की कोशिश नहीं करें तो आपके साथ हैं। कांग्रेस की दिक्कत क्या है, अभी अभी प्रमोद तिवारी का एक बयान सुना आपने? मुझे तो आज दर्द इस बात का हो रहा है कि हरियाणा में हार से जो कांग्रेस को तकलीफ नहीं हुई थी उससे ज्यादा तकलीफ आज उसके एलाइज दे रहे हैं उसको। जिस तरह से कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं वो अपने आप में मुझे दुख होता है ये सुन करके। अब पता नहीं वो लोग कांग्रेस की हार से दुखी हैं या खुश हैं। मुझे तो लगता है कि जश्न मना रही है क्षेत्रीय पार्टियां कि चलो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हुई। तो एक जो बात मैं कहने जा रहा था, देखिए बेसिक बात यह है कि कांग्रेस जो ये सोचती है, अभी प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को हराना है। भाई आप निगेटिव नैरेटिव लेके अगर देश में जाएंगे, राजनीति कभी भी नकारात्मक नैरेटिव से नहीं सफलता मिलती है राजनीति में। आप अगर ये कहते कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं तो उसमें इंप्लाइड है कि जो सामने वाला हारेगा तभी आप जीतेंगे। यही आपने हरियाणा में किया। बार बार ये कहती है हमें सत्ता में नहीं आना है, केवल मोदी को हराना है। और अगर आपका यही नारा है तो निश्चित तौर पर ये आपके बाकी अलायंस आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपको छोटा भाई बनाएंगे, आपको अपनी हैसियत औकात बनाएंगे, आपसे सब कुछ ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी की बात एक वाक्य कह के और जाऊंगा, चाहे कोई भी हो, तारिक भाई इस बात को जानते हैं कि जो लोग बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस इस बार जो इंडिया अलायंस की तरफ आए थे वो कांग्रेस के नाते आए थे, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे दलित हो। वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आए थे, वो कांग्रेस के नाते आए थे। अब वो ठीक है, परिणाम जाहिर सी बात है जो ज्यादा सीट पर लड़ेगा फायदा उसको दिखेगा। तो एसपी के खाते में गई है प्रश्न। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आज इतना आसान नहीं होता है कि कांग्रेस को, इसीलिए अखिलेश जान रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो वोट है उसमें बंटवारा न हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ में रहेगी। ठीक है, हाजिर अंग्रेज साहब हैं। हाजिर अंग्रेज साहब, क्या लगता है आपको दूर से देखने पर गलती किसकी है, क्षेत्रीय दलों की है या कांग्रेस की है कि वो आशातीत सफलता हासिल नहीं कर पा रही? यानी कि क्षेत्रीय दल जो उसको, जैसा कि कहा गया इस डिबेट में भी कि कांग्रेस को खाकर ही क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, आज परिजीवी हो गई कांग्रेस उन्हीं के सामने। देखिए अनुराग जी, ये तो उदाहरण जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ऐसी पार्टी हैं, ये जहां पर भी गठबंधन करती हैं और जो भी अलायंस बनाती हैं और जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनको ये तो खुद ही खत्म कर देते हैं। ये चाहते हैं कि वर्चस्व हमारा बना रहे। मगर हम तो एक बात कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का तो यही स्टैंड है कि ये जो कांग्रेस है, बीजेपी है और जो सपा है और बसपा है, ये सारी जो है बीजेपी की जो है बी टीम है। लोग हमें बी टीम कहते थे। अभी हम जो है हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े तो वहां पर बीजेपी कैसे जीत गई? अब जो है हम यूपी में उपचुनाव जो है लड़ने के लिए जा रहे हैं, फिर देखते हैं इनको हराने का काम हम ही करेंगे, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। ये तो आपस में लड़ रहे हैं कि सीट बंटवारे पे लड़ाई लड़ रही है, कभी तो ये कभी किसी चीज पर नेताओं पर। अब 3 मुख्यमंत्री हरियाणा में थे, तो कांग्रेस में तो आपस में ही इतने सारे मतभेद हैं, तो वो चुनाव में क्या फाइट कर पाएंगे? और सपा में भी इस तरीके का माहौल है, उसमें भी कई सारे नेता हैं, उनमें भी यही रहता है कि अब ये देखिए परिवारवाद देख लीजिए आप। अभी उन्होंने अपने भाई को, तेज प्रताप को, उनको टिकट दे दिया।
तो उन्हें दिखता ही नहीं कि मुसलमान भर भर के वोट यूपी में जो है मुसलमानों ने सपा को और जो है कांग्रेस को दिया, इस वजह से कि बीजेपी को रोक पाए। मगर जब हमारे मुद्दों की बात आती है अनुराग जी, जब हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, हमारा एनकाउंटर किया जाता है, हमारी लिंचिंग की जाती है, तो सपा बसपा कांग्रेस कहीं पे नजर नहीं आती। नहीं, आपका एनकाउंटर किया जाता है, आपके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, इसके दो बातों के माने समझते हैं आप? आपके घर पे बुलडोजर तब चलेगा जब आपका घर अवैध होगा, आपका एनकाउंटर तब होगा जब आप अपराधी होंगे और पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करेंगे और गोली मारेंगे तो प्रत्युत्तर में पुलिस आपको गोली मारेगी, तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा अगर निशाना सही लगेगा तो क्या मतलब आप अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मेरा क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बुलडोजर चल रहा था ये गलत था और उस पर रोक भी लगाई। हाँ। तो आप जो है आज FIR हो जाती है, मान लीजिए मेरे, हाँ। कल मेरे घर में जो है अवैध हो जाएगा जो 50 साल से बना हुआ, उससे पहले कागज होंगे तो अवैध क्यों हो जाएगा? हाजी रंगरेज साहब, अगर आपके पास आपके घर के कागज हैं तो फिर आप बेफिक्र रहिए, बुलडोजर तो क्या चींटी भी नहीं चल सकती आपके घर पे। मैं क्या कह रहा हूँ, टारगेट करना, भाजपा तो टारगेट करती है, वो 80-20 की बात करती है, उस पर पॉलिसी पे काम करती है, 80 के लिए काम करती है। जो ये सेकुलर पार्टी है कथाकथित, मैं कहता हूँ ये कभी भी अब आप देखिए, सपा आती है तो यादवों की भर्ती शुरू हो जाती है, बसपा आती है तो दलितों की भर्ती हो जाती है। हाँ। बड़े बड़े अधिकारी उनको जो है लगा, मुसलमानों का कौन है? अरे हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं की भर्ती नहीं होगी तो किसकी भर्ती होगी? हिंदुओं का देश है तो हिंदू की भर्ती नहीं होगी तो किसकी भर्ती होगी? हमारे क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या यादव हिंदू नहीं है? शेड्यूल हिंदू नहीं है? अच्छा, आप भी बीजेपी की तरफ मानते हैं वो हिंदू नहीं है? अच्छा, बीजेपी की तरफ आप मानते हैं कि वो भी हिंदू नहीं है? तो हिंदुओं का देश है, हिंदू की आबादी ज्यादा है तो हिंदू की भर्ती नहीं होगी तो क्या आपकी भर्ती होगी? अरे जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भर्ती हो रही है, उसमें कौन सी बात है? 0.35% वाले को बता देते हैं राष्ट्रीय चैनल पे अनुराग जी, 0.35% पार्टीज के साथ बैठा रहे हैं। अरे रीजनल पार्टीज में बैठाइए ना, रीजनल चैनल पे बैठाइए, वहां रीजनल का डिस्कशन करें, जिले का डिस्कशन करें, नाली खड़ंजे का डिस्कशन करें, वहां से पहले आगे बढ़े तब फिर बात करें मुसलमानों की। अभी तो नाली कैसे बनानी है पहले वो तो सीख ले। और आप इंटरनेशनल चैनल पे बता दिए, इंटरनेशनल चैनल पे किसी को भी हैदराबाद जाइए, तेलंगाना जाइए, आपको पता लगेगा हमने क्या क्या बनाया है। लखनऊ हैदराबाद नहीं है, दिल्ली हैदराबाद नहीं है, पूरा देश हैदराबाद नहीं है, पूरा देश हैदराबाद नहीं है। ओ मोदी की तरह गुजरात, मोदी की तरह गुजरात में बीजेपी की मोदी की तरह गुजरात चुनाव में, मोदी वाला गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं, ध्यान रखना। मोदी वाला गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं, मोदी वाला गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं, मोदी वाला गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं, मोदी की तरह मुसलमान कर रहे हैं जैसे वो हिंदू करते हैं। हम मुसलमान भी तो कर रहे हैं, आप देश की तो बात ही नहीं कर रहे, आप देश की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, आपका प्रदेश का नेता कौन है? आपका प्रदेश यूपी प्रदेश का नेता कौन है? आपका यूपी प्रदेश का नेता कौन है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चलिए, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन है मुख्यमंत्री? मुसलमान का नाम लीजिए, आप मुसलमान का नाम लीजिए, ऐसा कौन मुख्यमंत्री बनेगा? 20% वोट पर मुख्यमंत्री बना लेंगे, 20% आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये कैसे बनेगा बताओ ना भाई। उसके लिए आगे आप क्या लगाओगे? आगे क्या लगाओगे यूपी में? आगे क्या लगाओगे? चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, कमाल की बात देखिए कि हाजी रंगरेज साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और लगता है कि इस बात को तारिक लारी साहब ने सीरियसली ले लिया। तारिक लारी साहब ने इस बात को सीरियस। चलिए, मेरे साथ रोहित अग्रवाल भी हैं, मैं उनको अब डिबेट में लेकर आता हूं। रोहित जी, सवाल ये उठता है कि अब जबकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि क्षेत्रीय दल उसे आंखें दिखा रहे हैं, उसे उसकी हैसियत बता रहे हैं और 2 टके की हैसियत बता रहे हैं, तो इस लिहाज से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति और ओवरऑल इंडिया गठबंधन की स्थिति आपको क्या नजर आती है? क्या भविष्य नजर आता है अभी के हालात देखते हुए इंडिया गठबंधन का? देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है एक तो इंडिया गठबंधन का नाम लेना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज बची नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही छिटक के बाहर हो चुकी है। ममता बनर्जी जी अपना राग बट्टा लेके अलग ही बात करती हैं वो, और जिस तरीके से कांग्रेस ने निरंतर अपमान किया है समाजवादी पार्टी का, रात को 1 बजे तक मध्य प्रदेश में बैठा के रखा इनके बड़े नेताओं को और इनसे बात तक नहीं की,
और हरियाणा के अंदर बिल्कुल बाइट दी है प्रॉपर दीपेंद्र हुड्डा जी ने और कहा है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको हम कोई एक भी सीट नहीं देंगे। और समाजवादी पार्टी उसके बाद भी कड़वा घूंट पी के इनके साथ गठबंधन करने को उत्तर प्रदेश में तैयार है, परंतु अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं वही रेप्लिकेट करने का काम कर रही है जो अखिलेश जी के नौरत्न है। उनका सुबह सुबह एक काम होता है कि वो मीडिया को बाइट देते हैं और कांग्रेस को प्रदेश लेवल से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक गालियां देने का काम करते हैं और उनको उनकी हैसियत बताते हैं। जैसा कि अभी तारिक लारी जी ने आपके चैनल पे भी कांग्रेस को कांग्रेस की हैसियत कहीं ना कहीं बताने का काम किया। तो इसलिए अब इंडिया गठबंधन का नाम लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जैसी कोई भी चीज अब इस देश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ। और दूसरी चीज यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करिए तो 6 सीटें कल इन्होंने अनाउंस कर दी हैं। उसके अंदर 5 सीटों के बारे में आपको बता देता हूं। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के बड़े भाई के नाती हैं वो। नसीम सोलंकी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी हैं। अजीत प्रसाद जी सांसद अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं। शोभावती वर्मा सांसद लालजी वर्मा जी की पत्नी हैं। ज्योति बिंद जी सपा नेता रमेश बिंद की बेटी हैं। तो अब स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी बिछाएगा, पानी पिलाएगा और जवानी कुर्बान करने का काम करेगा। तो समाजवादी पार्टी का परिवार विस्तार ले रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? समाजवादी पार्टी का परिवार विस्तार ले रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो तारिक लारी साहब की जो है चिंता हो रही है कि तारिक लारी साहब का नंबर कब आएगा। तारिक लारी साहब इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इनका नंबर कब आएगा? तो हमको तो इनकी चिंता हो रही है, तो इसलिए हम तो आपको बता रहे हैं कि खाली इनके विधायक ना तारिक अहमद लारी के बाप की सीट है ना उसके दादा की सीट है रोहित भाई, ना मेरे बाप की सीट है ना दादा की सीट है। ना आपके पिता की सीट है ना आपके दादा की सीट है, इसीलिए आपका नंबर नहीं आ रहा है। ये सोचिए बेबंदी का लोटा किस दिन लुढ़क के वापस आ जाए फिर क्या बोलेंगे? उसको टिकट दी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी का तो चरित्र सामने आ चुका है पूरी तरीके से कि वहां पे कार्यकर्ता सिर्फ जवानी कुर्बान करने का काम करेगा और इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अब ये गठबंधन वाली बातचीत है, ये गठबंधन वाली बातचीत सब पूरी तरीके से समाप्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन देखिए गठबंधन नाम की कोई चीज बराबर करेगी। मध्य प्रदेश का और हरियाणा का जो हिसाब किताब है समाजवादी पार्टी का, जहां तक मैं अखिलेश यादव जी को समझता हूं, उन्होंने अपने नौरत्नों को बिल्कुल खुली छूट दी है और कहा है कि इनके साथ अपना हिसाब किताब बराबर करके आओ। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में ये हमको सीट देंगे तो ठीक है, और अन्यथा इनको उपचुनाव के अंदर इनको भी रात को 1 बजे तक बैठाएंगे और उसके बाद इनको नहीं महाराष्ट्र में इनकी कोई हैसियत नहीं है सर। महाराष्ट्र में इनकी कोई हैसियत नहीं है, वहां तो हमको उद्धव ठाकरे से बात करनी है। कांग्रेस कौन है? मैं तारिक भाई समझता हूं कि आप लोगों को कहां से ये फीड मिला है, आप लोगों को कहां से फीड मिला, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गठबंधन बेमानी है और ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है और जनता के वोट को समेट लेने के लिए है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए समय बर्बाद मत करिए इनके ऊपर। इनका बिल्कुल स्थिति साफ है और ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस अगर 6 सीटें जीत के आई है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बैसाखी पे जीत के आई है, अन्यथा 6 छोड़िए, रायबरेली की राहुल गांधी जी की सीट भी जीतना शायद बहुत कठिन होता या मतलब संभव तो होता ही ना। इसीलिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई विपक्ष बचा है तो वो समाजवादी पार्टी है हमारे लिए विपक्ष, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से परिवार के आगे नहीं बढ़ पा रही है तो जनता भी अब इनको वोट नहीं देगी और कार्यकर्ता भी अब दरी नहीं बिछाएगा और जवानी कुर्बान करने का काम बहुत कर चुका कार्यकर्ता अब आगे करने वाला नहीं है, क्योंकि इनको किसी भी विधायक और सांसद के परिवार के आगे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको कार्यकर्ता, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तारिक लारी खान मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं और तारिक लारी खान के साथ भी तारिक लारी खान कहां से हो गए भाई? तारिक लारी साहब तारिक अहमद लारी नहीं हो रहा है। हाँ, तारिक लारी साहब के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है समाजवादी पार्टी में, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मुसलमानों का वोट चाहिए पर मुसलमान को सम्मान नहीं देंगे, इनको कहीं ना कहीं दलितों का वोट चाहिए पर दलितों को सम्मान नहीं देंगे। और हमने देखा है किस तरीके से अयोध्या के अंदर एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, तो किस तरीके से तारिक लारी साहब का एक कमेंट ले लेते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हैं। तारिक लारी साहब, न्याय तो आपके साथ भी नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी में, बड़ा तकलीफ बड़ा दुख है रोहित अग्रवाल जी को इस बात का। अरे रोहित भाई हमारे भाई, हम क्या कहें उसमें। और रही दलितों की बात, तो दलित अवधेश प्रसाद को कितनी गालियां पड़ रही है, लोग कह रहे हैं हिंदू नहीं है, उन्हीं के बेटे को दिया है, तो क्या आप कह रहे हैं दलित प्रेम नहीं है हमारे? ताज्जुब की बात है। रही मेरी तकलीफ की बात, तो इनमें से कोई भी सीट ना मेरी थी, ना मेरे बाप की थी, ना मेरे दादा की थी। जिसकी थी उसको मिल रही है, बात खत्म हो गई। जो वहां जीत सकता उसको दिया जा रहा है।
वहां जो कार्यकर्ता जीतता उस कार्यकर्ता को भी दिया जाता, लेकिन वहां अभी कोई कार्यकर्ता जीतने की पोजीशन में नहीं है, तो वो जिनकी सीटें हैं उनको दे दी गई हैं। दूसरा बाकी बची 4 सीटें वो भी अभी 2-4 दिन में वो भी अनाउंस हो जाएंगी। ये और जहां तक मुझे उम्मीद है 1 या 2 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाएंगी, इससे ज्यादा मिल नहीं पाएंगी। दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी ने अभी बहुत कुछ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस कहां पे किसके साथ है, मतलब सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। वाह प्रेम भाई, आप कहां गठबंधन में नहीं हो, आप हर जगह तो सहारा लेकर लड़ते हो, हर जगह पंजाब हो, आप सिर्फ गुजरात में नहीं लड़ते हो, राजस्थान में नहीं लड़ते हो, मध्य प्रदेश में नहीं लड़ते हो और उत्तर प्रदेश में लड़ते हो, बाकी कहां नहीं सहारा लेके लड़ते हो। आप बिहार में सहारे से लड़ रहे हो, आप बंगाल में भी सहारे से लड़ रहे हो, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सहारा से लड़ रहे हो, आप महाराष्ट्र में लड़ते हो, आप हर जगह तो सहारा लेके लड़ते हो, कहां नहीं लड़ो। वहां देवगौड़ा जी के पोते के साथ सहारा लिया था, जिसकी 400 फिल्में भी बनी थी, उस फिल्मों को देखते देखते आप लोगों ने खूब इंजॉय किया है और वही सहारा आप लोगों ने लिया है। तो आप लोग तो फिल्म भी इंजॉय करते हो खूब मजेदार, और फिर उसको गले भी लगाते हो, फिर बलात्कारी बाबा को आप जेल से बाहर भी निकालते हो और उससे कहते हो हमको वोट भी दिला दो, फिर बलात्कारी बाबा को आप प्लेन से बैठा के कहीं घुमाने भी ले जाते हो। भाई बहुत कुछ आप लोग करते हो, बलात्कारी हो चाहे अपराधी हो, सब तो आपके साथ है। यहाँ के 7-8 विधायक ऐसे हैं जो बिल्कुल ही माफिया है, वो भी आपके साथ में है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता, कई चीजें हैं। तो वो तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल हम लोग सीटों की बात कर ले तो सीट में बिल्कुल साफ क्लियर है कि कांग्रेस की फिलहाल कोई हैसियत किसी सीट पे लड़ने की नहीं है। एक आध सीट पे वो उसको दिया जाएगा, वो भी वहां गाजियाबाद की तरफ है, वो सीट मिल जाएगी तो उसी पे अपना चैन की बंसी बजाए, नहीं तो यू आर गेट आउट हमारी तरफ से खुला है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, हमारा सीधा सा फॉर्मूला है। आओगे तो वेलकम, जाओगे तो भीड़ कम। अच्छा, आज कांग्रेस के प्रवक्ता अगर इस डिबेट में होते तब ये कह पाते आप तारिक लारी साहब ये बात? सर, मैं राष्ट्र प्रवक्ता इनके वो कौन से पूना वाला है, उनको भगा दिया था, वो भाग गए थे। जरा मेरी डिबेट दूसरे चैनल पूना वाला तो बीजेपी के प्रवक्ता है भाई। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के कोई प्रवक्ता होते, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता होते, उनके सामने कह पाते आप ये बात? बिल्कुल डंके की चोट पर तहसीन पूना वाला, जाइए डिबेट देखिए टाइम्स नाउ की, आपको पता चल जाएगा। इससे भयंकर कहता हूं मैं इनको मुंह पे कहता हूं। मैं तो जब उन्होंने अखिलेश जी के लिए बड़े तमाम उल्टी बातें कर दी थी कमलनाथ ने, तो मैंने कहा कौन ये छमलनाथ है, कौन ये छमिया है जो मुंह से घुंघरू बजा रही है। वो आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते और मैं तो ये कहता हूं मेरी डिबेट में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बिना सहारे के तो आपकी भी गाड़ी नहीं चलती साफ तौर पर, और गंभीर आरोप भी लगाए आप पर तारिक लारी साहब ने। देखिए उनके गंभीर आरोपों का तो क्या कहना। देखिए लारी साहब एक चीज याद रखिए, हमारा शिवसेना के साथ 1989 से गठबंधन है, सिर्फ 1-1.5 साल नहीं रहा। हम अकाली दल से 25 साल गठबंधन, हम जनता दल यूनाइटेड से हमारा 20 साल से गठबंधन है। तो हमारा जिसके साथ गठबंधन रहता बहुत लंबा रहता, और उत्तर प्रदेश में भी हमारा गठबंधन है। अपना दल 2014 से हमारे साथ है। हमारे साथ जो है आरएलडी भी लंबे समय तक रही है, बीच के दिनों में बाहर गई थी, आरएलडी भी हमारे साथ रही है। हम अपने गठबंधन के साथियों को नहीं कहते कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ये आप ही सौहार्द दिखाते हैं, तो आपका सौहार्द बहुत जो है प्रशंसनीय है। आप इस तरह का सौहार्द जो कांग्रेस को दिखा रहे हैं, अब कांग्रेस के लोगों को देखना है कि उनको भीड़ कम करनी है कि उनको वेलकम लेना है। जैसी पार्टी को दिखाना भी जरूरी है, तो कांग्रेस जैसी पार्टी को आईना दिखाना भी जरूरी है। आपका हक है, सर पर बैठ के नाचते हैं। आपका हक है। राहुल जी आपका तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो ये चमचा टाइप का घूमता रहता है ना, छमलनाथ और कमलनाथ, वो सब सर पर बैठते हैं। तो उनको सर से बैठा के जहां उनकी हैसियत है वहां बैठाना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और खासतौर से उनका जो प्रवक्ता जो ठीक है आपका नाचते हैं चैनल में, तो वो करना आपका अधिकार है। अच्छा, हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई होती तारिक लारी साहब, तो शायद आपके सुर बदले हुए होते। बिल्कुल नहीं बदले होते। यूपी में तो कुछ नहीं है ना, वो उनकी हैसियत यूपी में कुछ नहीं है। 2% की हैसियत है यूपी में, 2% की हैसियत है, 2 कार्यकर्ता नहीं है, तो वो भी हैसियत नहीं है इनकी। अच्छा, आपके बयान से अखिलेश यादव पल्ला तो नहीं झाड़ लेंगे ना? 2% की हैसियत वाले बयान से तारिक अहमद लारी का नाम लेकर पूछिएगा आप, तारिक अहमद लारी का नाम लेकर पूछिएगा। क्यों रोहित भाई, क्या मेरे बयान से अखिलेश की पल्ला झाड़ लेंगे? हाँ,
नहीं, बिल्कुल नहीं। देश का पूरा जनता सुन रही है, और जो आप कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक रखते हैं। हम बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं जो आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरीके से तार हो चुका है, और आप उनको उनकी हैसियत आपको दिखानी भी चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और हरियाणा में आपकी हैसियत उन्होंने दिखाई है समाजवादी पार्टी की, आपका पूरा हक बनता है कि आप वो हिसाब किताब उत्तर प्रदेश में बराबर करें, क्योंकि आप बड़े भाई की हैसियत में आप ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं कांग्रेस के। कांग्रेस तो आप समझे 5 सीट कैसे मांग सकती है भाई? 2 विधायक हैं उनके पास उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जितने विधायक वो 2022 में जीत के आए हैं, वो भी हमारी मेहरबानी से ज्यादा विधायक तो प्रमोद तिवारी की चुनाव में कैसे दे देंगे भाई? हम बिल्कुल तारिक अहमद लारी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है सोच समझ के कह रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा होगा कि ये बात आपको कहनी है टीवी पे। अच्छा, वही मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि तारिक लारी साहब कह रहे कांग्रेस की 2% की हैसियत है, तो इससे कहीं बयान से अखिलेश यादव भविष्य में पल्ला न झाड़ ले। पंकज शर्मा जी, विडंबना देखिए कि प्रमोद तिवारी इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सभी साथी खत्म करने पर तुले हुए हैं, या फिर अगर वो खत्म हो रही है तो जलेबियां बांट रहे हैं, या 2% की हैसियत बता रहे हैं उसकी। इंडिया गठबंधन को सभी साथी अलग थलग करने पे नहीं लगे हुए हैं कांग्रेस को। असल में कुछ लोग हैं, ये कुछ गैर जिम्मेदार, बड़बोले, अर्धशिक्षित। अरे तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, तारिक लारी साहब की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की। इनको ये नहीं पता है, अरे तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद इन्हीं का नंबर आता है। अरे इस एक राजनीतिक क्षेत्र से जरा राहुल गांधी को हटाकर देखिए कि अगर वे इस दौर में अनुपस्थित होते तो दृश्य क्या बनता। पिछले 8 साल में हमने प्रतिपक्ष के जो प्रादेशिक क्षत्रप हैं, 10 में से 8 साल कभी नरम, कभी गरम, कभी चुस्त, कभी सुस्त होता देखा है। और क्यों देखा है ये अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं ये भी जानता हूं, जिन्हें विपक्ष से गरीबों, वंचितों, शोषितों की बात करने वाले राहुल से चिढ़ है, नफरत है, उनके प्रति हिकारत का भाव है, वे 10 साल से जो प्रतिशोधी राजनीति के खिलाफ असहमति में एक अनवरत हाथ उठा रहा, उसको समझने का मादा ही नहीं है इनमें। इस तरह डिबेट में आके इस तरह की बातें करना, जो अपना घर ना बचा पाया उसका पल्ला झाड़ ले गई। इनके बयान से क्या बचा पाया वो क्या बचा पाएगा? देखिए 2 की लड़ाई में प्रेम शुक्ला कितने खुश हैं। वो जिम्मेदारी से काम ले, और इस तरह के ये जो अर्धशिक्षित प्रवक्ता हैं इनसे मुक्ति पाए। जाहिलपन ना दिखाइए, यहाँ पे आपसे ज्यादा शिक्षित हूँ। जाहिलपन यहाँ ना टपकाइए, वो आपका चेहरे से ऊपर के यहाँ से टपक रहा है जाहिलपन, तो उसको यहाँ ना टपकाइए, उसको कहीं और जाके टपकाइए। आप इनकी सोच देखिए, आप जाके कहीं और टपकाइए, इनके तर्क कुतर्क देखिए। भैया जो अपना घर ना बचा पाया वो दुनिया बचाएगा, देश बचाएगा। इनके जैसे प्रवक्ता हैं तो समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत होने से बचिए, व्यक्तिगत होने से बचिए। ज्यादा फर्जी बातें कर रहे हो, वो तो गुरु बने हुआ है लेकिन युद्ध नहीं लुकवा पा रहे हैं। वैसे ही आप बात कर रहे हो कि हमने सबको बचाया, अपना घर बचा नहीं जो कुछ कहा है, हमने सबको बचाया, इन्होंने जो कुछ कहा है, अगर वो समाजवादी पार्टी की अधिकृत राय है तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो अधिकृत ही बता रहे हैं इसको पंकज जी, वो अधिकृत राय ही बता रहे हैं। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इनके बयान से नहीं, इनसे पल्ला झाड़ लेगी। जब किसी के पास कोई बात नहीं होती है मेरी बातों पे, तो यही पूछता है कि आप अधिकृत हैं, क्योंकि उनके पास खुद जवाब है नहीं। अच्छा एक बात बताइए पंकज जी, अच्छा पंकज जी एक बात बताइए, आप कांग्रेस को खत्म करने का इल्जाम क्षेत्रीय दलों पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर से जो वरिष्ठ नेता अलग हुए नाराज होकर के, जिन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया है ना, क्या आपको नहीं लगता कि अपने अनुभव के आधार पर वो कह रहे कि कांग्रेस अंदर खाने खुद को खत्म कर रही है, कांग्रेस के अंदर के ही लोग कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं? उस बात से आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? आत्ममंथन का दौर तो सालों से चला आ रहा है लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आया, तो अगर क्षेत्रीय दल किनारा कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी से जो रिजल्ट नहीं दे रही, तो इसमें बुराई क्या है, दिक्कत क्या है? अरे मैं तो 10 साल से लिख के और बोल के कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपने अंदर बहुत से सुधार करने की जरूरत है, बहुत से संशोधन करने की जरूरत है। कांग्रेस की अपनी मुसीबतें हैं, अपनी परेशानियां हैं, और कांग्रेस को उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब एक इंडिया
है विभाजन की राजनीतिक शक्तियों को रोकने के लिए, तो उसमें बहुत संयम से, मर्यादा से, संतुलन से और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। और हर क्षेत्रीय दल के, प्रतिपक्ष के हर क्षेत्रीय दल को अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अच्छी तरह निभानी चाहिए। मैं आपसे रामकृपाल जी पूछना चाहूंगा कि देखिए, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चलाने की बात करते हैं, लेकिन उनके साथी उनकी हैसियत 2 टके की बता रहे हैं। वो जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके घटक दलों में, उनके साथियों में, क्षेत्रीय दलों में, उनके मुंह में जो है उनको लेके कसैलापन है। वो कांग्रेस को लेके कोई मीठी जुबान नहीं बोल रहे। कल हम एनसी से बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसने भी कहा कि हमें अफसोस है कांग्रेस के प्रदर्शन पर और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। आज देखिए, 4 निर्दलियों को उमर अब्दुल्ला ने अपने साथ ले लिया। आईना तो कांग्रेस को ही दिखाया उन्होंने ऐसा करके, वरना जरूरत क्या थी? देखिए, क्षेत्रीय दल के अस्तित्व के लिए एक बुनियादी शर्त है कि वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अपने अगर साथ लेती है तो उसको बैसाखी की तरह रखे, न कि वो उसको अपना गार्जियन बना ले, वरना क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। तो ये तो आप मान के चलिए कि क्षेत्रीय दलों की मजबूरी है कि वो आज एक बड़े मतलब एडवर्सरी को, जैसे बीजेपी कहिए, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन ज्वाइंट फ्रंट जो कभी किसी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता था, उसका ज्वाइंट फ्रंट का मतलब होता था कि आज मैं तुम्हारे साथ मिल करके बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन यह मत भूलना कि मेरी तुम्हारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। तो देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ यही है प्रॉब्लम। जो अभी पंकज ने बुनियादी बात कही, देखिए आज ही हरियाणा पर बैठक हुई थी, उसमें राहुल जी भी शायद थे, मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, राहुल ने वही सवाल उठाया है, कहा है कि हमारे तमाम नेताओं ने पार्टी हित के बजाय अपने हित को प्रमुखता दी जी। ये कहा गया है। लेकिन यही बात राहुल जी ने जब 2019 में कांग्रेस की बुरी हालत हुई, तब राहुल जी ने कहा था, इशारा साफ उनका था गहलोत की तरफ, कि लोग तो अपने बेटों के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो जब आप ये जानते हैं कि जब भी इस तरह का मौका आता है तो आपकी पार्टी में जिनके भरोसे आप ये नैया पार करना चाहते हैं, रेक्टिफाई तो आपने कर लिया, लेकिन इलाज नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। आज फिर वही स्वीकारोक्ति हो रही है कि जो लोग हैं, तो अगर आपको यह पता है कि आपने विद इन द पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को तो बाद में कहिएगा, आपके अंदर ही जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आप समझते हैं तो उसको तो आप ही ठीक करोगे ना। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि आप बहुत हंस रहे थे, तो आपकी हंसी का कारण समझा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी वाली जलेबी तो खाने को आप ही को मिली है, और जो आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने की बात करते थे, सपना देख रहे थे, अब उसमें क्षेत्रीय दल भी आपका हाथ बटा रहे हैं, इसीलिए आपकी खुशी तो बनती है। देखिए, हम खुशी, तो मुझे इस बात का दुख भी है कि किस तरह से भाई आदरणीय पंकज शर्मा जी को मक्कार, जाहिल, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया, और उनको एक सबसे अधिक आपत्तिजनक यूरेशिया का खून कहा गया। मेरी समझ में नहीं आया ये कि तारिक लारी उनको यूरेशिया का खून क्यों बता रहे हैं। कांग्रेस के लोगों के बारे में समाजवादी पार्टी के लोग यूरेशिया का खून ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे समझ से परे है कि कितना कांग्रेस से कितनी नफरत हो गई है, और इस नफरत का कारण क्या है। उनको 2 टके का कह रहे हैं, बाहर चले जाओ, कर मतलब बहुत अपमानजनक स्थिति पैदा की। और पंकज जी बड़े सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन पंकज जी उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस के लोग उनके समर्थक क्यों भयभीत हैं। नहीं, पंकज जी जनरली बहुत मुखर व्यक्ति हैं। मैं तो कहता हूं व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, और की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज ताल ठोक के में आप सभी इस डिबेट में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। जी न्यूज़।